क्लास 10th की स्टार्टिंग में मेजॉरिटी बच्चे ये सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, पूरा साल पड़ा है, बाद में पढ़ लूंगा। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है सिलेबस बढ़ता जाता है और फिर स्टूडेंट पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए तुम्हें एक सही रोड मैप की जरूरत है, जिसके अंदर तुम नेक्स्ट 6 मंथ में अपने साथ के सभी बच्चों से बहुत आगे निकल चुके होगे। बहुत ही सिंपल रोड मैप होने वाला है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, बस बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th रोड मैप की। ज्यादातर रोड मैप इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि बच्चा देखते ही डिमोटिवेट हो जाता है, और आज जो रोड मैप मैं तुम्हें बताऊंगा वो इतना सिंपल है कि एक बिलो एवरेज बच्चा भी वीडियो के एंड होते होते बोलेगा कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और तुम लोगों को खुद लगेगा कि यार इतना ईजी है क्लास 10th, बिकॉज बोर्ड्स क्रैक करना जीनियस का काम नहीं है। यहाँ तुम्हें चाहिए बस एक सही डायरेक्शन, और वही मैं तुम्हें दूंगा, बाकी एग्जीक्यूट करना तुम्हारा काम है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट मंथ से, जिसका नाम हम रख रहे होंगे अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट मंथ में तुम्हारा बस एक ही काम है, अपने सिलेबस को समझो। और न्यू सिलेबस तुमने अभी तक नहीं देखा है तो टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने सभी सब्जेक्ट के लिए वहां सिलेबस की पीडीएफ अपलोड कर रखी है। सिलेबस देखने के बाद तुम्हें अपनी एनसीईआरटी उठानी है, हर सब्जेक्ट के चैप्टर देखो, बस चैप्टर सिर्फ देखना है, पढ़ना मत, बस ऊपर ऊपर से देख लो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी ऐसी वीडियो अपलोड कर रखी है जिसके अंदर मैंने रियल लाइफ से कनेक्ट करके सभी चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा समझा रखा है, तो तुम उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद तुम्हें इस मंथ के अंदर सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है किसी एक सब्जेक्ट का। अब उस चैप्टर को तुम्हें प्रॉपर्ली समझना है, उसके तुम्हें नोट्स बनाने हैं, लेक्चर वगैरह अच्छे से अटेंड करने हैं। फोकस इस चीज पे रखना है कि तुम्हें स्पीड नहीं, अंडरस्टैंडिंग को मास्टर करना है। चाहे तुम दिन में आधा ही चैप्टर पढ़ो या एक ही टॉपिक क्यों ना पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट का बस, बट इस तरह से पढ़ो जैसे तुम उसको कभी भूलो ना। फर्स्ट मंथ तुम्हें कोई भी लोड नहीं लेना है कि इतना सिलेबस है, ये है वो है, जल्दी फिनिश करना है। फर्स्ट मंथ तुम्हारा बस फाउंडेशन के लिए है। अगर तुम फर्स्ट मंथ में हर सब्जेक्ट के एक एक या दो चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना स्टार्टिंग के, वो भी काफी है। तो फर्स्ट मंथ में अच्छे से टाइम लो, बट समझो चीजों को। अब फर्स्ट मंथ के बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा सेकंड मंथ, जिसका नेम रखेंगे हम बिल्ड, मतलब कि हैबिट बनाना। अब फर्स्ट मंथ में तुमने सिलेबस को समझा, इस मंथ में तुम्हें एक फिक्स्ड रूटीन बनाना है। सिंपल रूटीन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे स्कूल से आने के 1 घंटे बाद तुम्हें रोज सेम टाइम पर स्टडी करनी है। कोई 5 घंटे भी नहीं पढ़ना है तुम्हें, ना ही संडे को पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा रोज सेम टाइम पर पढ़ो। क्योंकि हैबिट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार तुमने अपनी हैबिट बना ली ना तो स्टडी तो तुम्हारी ऑटोमेटिक हो जाती है। और इस मंथ में एक काम और करो, जितने चैप्टर्स तुमने अभी तक पढ़ लिए है ना, मतलब फर्स्ट मंथ में 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं ना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखो, सिर्फ देखने हैं ना कि सॉल्व करने। ये एक सिंपल सी चीज तुम्हें बोर्ड्स के पेपर को समझाएगी कि वो कितने ईजी होते हैं। बात पीवाईक्यूज की हो रही है तो तुम्हारे साथ अभी इस टाइम पर एक प्रॉब्लम हो रही होगी, मींस स्टडी मटेरियल की। एनसीईआरटी अलग से पढ़ो, फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस के लिए अलग, और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बुक्स। अब इतनी बुक्स, इतना कंफ्यूजन और इतना टाइम वेस्ट होता है ना, क्या ही बताऊं, अपने टाइम पर मैं भी ये फेस करता था। तो रिसेंटली मैंने सभी बुक्स देखी और पर्सनली मुझे एमटीजी की ये वाली बुक सही लगी। इसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी थ्योरी, वेल लेबल्ड डायग्राम्स, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन, हर टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे होंगे। मतलब कि सब कुछ एक जगह है। ऑनेस्टली काश ये मेरे टाइम पर होती तो मुझे भी इधर उधर नहीं भागना पड़ता। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर कर लेना, और इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। अब सेकंड मंथ में तुम ट्राई करोगे कि एटलीस्ट 3 चैप्टर तुम्हारे हर सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गए हो, मतलब कि 2 चैप्टर तुम्हारे फर्स्ट मंथ में होंगे और 3 चैप्टर सेकंड में। तो 2 मंथ्स में तुम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होगे अपने सभी सब्जेक्ट में। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा थर्ड मंथ में वो एक चीज जो ज्यादातर बच्चे स्किप करते हैं और इसीलिए वो हाफ ईयरली में रोते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट होता है तुम्हारा थर्ड मंथ, जिसका नेम होगा तुम्हारा लॉक, मतलब कि जो तुमने अभी तक पढ़ा है ना उसको लॉक करना, मतलब पक्का करना। यहाँ ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, न्यू चैप्टर्स को पढ़ते रहते हैं, ओल्ड चैप्टर को भूलते जाते हैं। अब इस मंथ का सिंपल सा रूल होगा कि न्यू चैप्टर को पढ़ने से पहले ओल्ड चैप्टर को 10 मिनट्स के लिए रिव्यू करना है। बस जो तुमने नोट्स बनाए होंगे ना उनको 10 मिनट के लिए बस देख लो, जबरदस्ती याद नहीं करना है, बस जो पॉइंट्स वगैरह है, हेडिंग्स हैं, उनको बस देखो ताकि वो टॉपिक्स तुम्हारे माइंड में बने रहे। ये तुम्हारा स्पेस्ड रेपिटेशन है, मतलब कि एक बार ब्रेन में स्टोर हो गई चीजें, बाद में सिर्फ रिफ्रेश करना है तुम्हें। अब इस मंथ का सिंपली तुम्हारा गोल होगा कि जितने भी तुम्हारे टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें से तुम्हें एक भी टेस्ट को स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो चुके होंगे तो उनको हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करनी है। हाफ ईयरली को सीरियसली लेना है, ये तुम्हारा मिनी बोर्ड्स है जहाँ तुम्हारे
मार्क्स नहीं प्रैक्टिस मिलती है। और जो बच्चा हाफ ईयरली को सीरियसली लेता है तो वो बोर्ड्स में कभी भी नर्वस नहीं होगा। अब इस मंथ का सिंपली रूल है तुम्हारा, इसमें भी तुम्हें अपने हर सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है और 3 मंथ के अंदर तुम्हारे 8-8 चैप्टर कंप्लीट हो रहे होंगे। अब देखो, अगर तुम्हें चैप्टर वाइज रोड मैप चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना, वो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो 3rd मंथ तुम्हारा कुछ इस तरह से एंड होगा। फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा 4th मंथ, जिसका नेम होने वाला है ग्रोथ। मतलब सिंपल है, इस मंथ में तुम्हें अपनी पेस को बढ़ाना है। फर्स्ट 3 मंथ में तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मतलब तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड हो चुकी है, आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ तक तो तुम 1 से 1.5 घंटे की दिन में सेल्फ स्टडी कर रहे थे। 3 मंथ्स तुम्हें बस यही रूटीन फॉलो करना था और तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि किस टाइम पे तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, कब होमवर्क करना है। मतलब कि एक तरीके से तुम टाइम टेबल नहीं बना पा रहे। तो उसके लिए भी मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर टाइम है तो देख लेना, ठीक है। बाकी इस मंथ में तुम्हें अपनी पेस को बढ़ाना है। जहाँ पे तुम 1 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अब तुम्हें 2 घंटे स्टडी करना है। और सिर्फ एक चीज ऐड करनी है तुम्हें इस मंथ में, जहाँ पे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है। रोज तुम्हें एक सब्जेक्ट के 2 से 3 PYQs और उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चंस तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए। और ये चीज भी तुम्हें अपनी हैबिट में डाल लेना है। PYQ तो तुम बाद में कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम फर्स्ट मंथ से ही करना स्टार्ट करोगे। और बाकी 4th मंथ का तो तुम्हारा PYQs का है ही। अगर तुम 4th मंथ से बोर्ड्स तक लगातार PYQs सॉल्व करते हो तो हर सब्जेक्ट के तुम 250 PYQs लगा रहे होगे। और सीन कुछ ऐसा होगा कि बोर्ड्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमने पहले नहीं देखा हो। PYQ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और 4th मंथ में तुम्हें एक काम और करना है, जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट है ना या वीक टॉपिक्स है, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। और वो कैसे करोगे तुम? वो अपने हाफ ईयरली के रिजल्ट से या तुम्हारे यूनिट टेस्ट हुए होंगे उनमें देखोगे किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे ज्यादा गलत हो रहे हैं और किस सब्जेक्ट में तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। ये सब देखोगे। जहां से तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं वो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, और जो क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं उसके टॉपिक देखो, वही टॉपिक तुम्हारा वीक है, ठीक है। बस डेली इस तरह से देखते रहो और वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। इस मंथ तुम्हें ज्यादा चैप्टर्स नहीं करने, 2 से 3 चैप्टर तुम हर सब्जेक्ट के कर सकते हो, साइंस और मैथ्स के अंदर। बाकी सोशल साइंस के अंदर तो तुम 4 to 5 चैप्टर्स भी कर सकते हो। बाकी इस मंथ का सिंपल रहेगा, PYQs करने हैं और जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा 30 मिनट स्टडी करनी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। बाकी 2 घंटे की तुम्हारी सेल्फ स्टडी रहेगी। अब यहाँ तक तुम्हारे 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा 5th मंथ, जिसका नेम होने वाला है स्पीड। इस मंथ में सिर्फ तुम्हारा एक ही फोकस होगा, वो होगा तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी। बोर्ड्स में तुम्हारे 3 घंटे होते हैं और बहुत सारे बच्चे टाइम से पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। अब इस मंथ में तुम्हें वीकली एक काम करना है, तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पूरे 3 घंटे सेम उसी इंटेंसिटी के साथ बैठो जैसे तुम बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो। घर पे तुम्हें एग्जाम जैसी फीलिंग भी क्रिएट करनी है। फोन बंद करो, घड़ी सामने रखो और पेपर सॉल्व करो। फर्स्ट टाइम में तुम अच्छे से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इस बार तुम फुल पेपर को सॉल्व कर रहे हो। अभी तक तो तुमने अपने यूनिट टेस्ट दिए हैं या फिर हाफ ईयरली दिया होगा, फुल पेपर तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा ना, इसीलिए थोड़ा चिल ही रहना, परेशान मत होना, ठीक है। अगर फर्स्ट सैंपल पेपर तुम ठीक से नहीं कर पाते, इसके बाद जब तुम दूसरी बार उसको करने के लिए बैठोगे तो थोड़ा बेटर होगा, 3rd टाइम और ज्यादा बेटर होगा। और 5th मंथ में तुम कुछ इस तरह से टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। 4 वीक होंगे तुम्हारे पास, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 वीक में तुम्हें लगाना है और फिर देखो तुम्हारी क्या प्रैक्टिस होती है। बाकी इस मंथ में तुम्हें ट्राई करना है कि तुम अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि साइंस के अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर बच जाते हैं, मैथ्स के अंदर 4 चैप्टर बचते हैं, उसमें से तुम 3 कर लेना, 1 छोड़ देना, वो 6 मंथ के अंदर कर लेना। और सोशल साइंस में भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब तुम्हारा इस रोड मैप का लास्ट मंथ आता है जो कि 6th मंथ है, रिवाइज। ये मंथ तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और ज्यादातर बच्चे यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब तो सिलेबस कंप्लीट ही हो लिया है, ऑलमोस्ट आराम से चिल करता हूँ, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस वजह से वो डेली पढ़ना बंद कर देते हैं और पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, 6 मंथ में तुम्हें नया टॉपिक जो है, मतलब जो भी तुम्हारे चैप्टर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है स्टार्टिंग में। देन उसके बाद जितना भी सिलेबस है ना उसका तुम्हें रिवीजन करना है डेली। अब रिवीजन के लिए तुम्हें रोज एक चैप्टर उठाना है, अपने नोट्स से रिवाइज करना है। बस नोट्स उठाओ और बिना देखे याद करने का ट्राई करो कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें थी। अगर याद नहीं आता तो फिर अपने नोट्स खोलो और उन चीजों को दोबारा से पढ़ो। और इस मंथ में तुम्हें शॉर्ट नोट्स और बना लेने हैं, जिसमें तुम डायग्राम, फॉर्मूला, डेट्स सब एक जगह पर लिखोगे, मतलब कि एक चैप्टर के नोट्स तुम्हारे 1 से 2 पेज में आ जाने चाहिए। इन नोट्स को बोलोगे तुम रिवीजन सीट, और ये लास्ट टाइम पे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और नवंबर या दिसंबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन। अब इसके बाद बस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। बस पूरा रोड मैप तुम्हें पता चल चुका है। और ऑनेस्टली बताओ क्या ये टफ था? कमेंट सेक्शन
सेक्शन में बताओ। और अभी कौन से मंथ से स्टार्टिंग करोगे तुम, क्या सिचुएशन तुम अभी फेस कर रहे हो, कमेंट करके बताओ। मैं सभी कमेंट्स को देखता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता सकते हो। और हाँ, जो वीडियोस मैंने तुम्हें सजेस्ट की थी वो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। अगर टाइम है तो जाके देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।